कल्पना बहुत गुस्से में थी और होती भी क्यों ना। उसे लगता था मोहल्ले की सभी बहुओं में सबसे ज्यादा दुखी वही है। शाम को जब कल्पना के पति अखिलेश घर आए तो कल्पना का सारा गुस्सा उन पर ही निकला। कल्पना ने कहा कि सारे घर का काम मुझे ही करना पड़ता है और सामने वाले पड़ोसी पहलवान अंकल की बहू को देखो, वह तो कभी नहीं निकलती बाहर, उसे तो कभी बाहर जाते हुए भी नहीं देखा है। और एक मैं हूँ, दिन भर घर के कामों से स्कूटी लेकर बाजारों में घूमती रहती हूँ और घर आकर फिर घर का काम करो, खाना बनाओ और बच्चों की सारी जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर ही है। आपसे तो इतना भी नहीं होता है कि कम से कम बच्चों की स्कूल की डायरी ही चेक कर ले, वह भी मुझे ही करनी है। कल्पना गुस्से में सारी बातें अखिलेश को बोले जा रही थी और अखिलेश चुपचाप खड़े हुए चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान लिए उसे हाव भाव दे रहे थे। अखिलेश के मजाक के हाव भाव देखकर कल्पना और भी ज्यादा नाराज हो गई और चिल्लाते हुए बोली, सही है, आपके यहाँ मैं जल रही हूँ और आप मेरे मजे लेकर हंस रहे हो। तब अखिलेश ने हंसते हुए कहा, यार कल्पना, अब तुम्हारी इन बेकार की बातों पर हंसी नहीं तो क्या सीरियस हो? तुम अपनी तुलना पहलवान अंकल की बहू से कर रही हो। तुम्हें पता है पहलवान अंकल और आंटी दोनों अपनी बहू को घर से बाहर खड़ा भी नहीं होने देते, तो वह बाहर कैसे निकलेगी? तुम तो शुक्र करो कि तुम्हारे ऊपर ऐसी कोई बंदिश नहीं है। तुम चाहे जहाँ जाओ और तुम्हारा मन करे वह पहनो, फिर भी तुम संतुष्ट नहीं हो। तब कल्पना ने कहा कि यह कोई आजादी है मेरी? सारे दिन लगे रहो बाजारों में। मैं भी चाहती हूँ कि कभी कभी मुझे किसी चीज के लिए बाजार जाने का मन ना करे तो वह चीज तुम मुझे लाकर घर पर दे दो, पर तुमसे तो उम्मीद करना ही बेकार है। तभी तो मेरा एक पैर घर में होता है और एक पैर बाजार में। तब अखिलेश ने कल्पना को जैसे तैसे मनाया और फिर रात का खाना खाकर सब सो गए। अगले दिन कल्पना किसी काम से बाजार के लिए निकली ही थी, तभी उसे आवाज आई, दीदी इधर देखो। कल्पना आवाज सुनकर भी अपना वहम समझकर आगे बढ़ने लगी। फिर दोबारा उसे वही आवाज आई, तब उसने देखा पहलवान अंकल की बहू अपने कमरे की खिड़की से उसे आवाज दे रही थी। जब कल्पना ने उसकी तरफ देखा तो उसने इशारा करते हुए अपने पास बुलाया और कहा कि भाभी, क्या आप मुझे लाल रंग की नेल पॉलिश ला दोगे? मैंने अपने पति से कहा था, पर उनके पास समय की कमी होने की वजह से उन्होंने मुझे टाल दिया, कहा कि कभी और बाद में ला दूंगा। तब कल्पना ने कहा, अरे तो ऐसा करो, तुम चलो ना मेरे साथ, तुम बाजार भी घूम आओगी और तुम्हें जो भी सामान चाहिए वह ले भी लेना और साथ में अपन दोनों गोलगप्पे भी खाएंगे। इतना सुनते ही पहलवान अंकल की बहू की आंखों में आंसू आ गए और बोली, दीदी मेरी किस्मत आपकी जैसी नहीं है, मैं अपनी पसंद से कुछ भी नहीं खरीद सकती हूँ। जो भी कुछ घर वाले अपनी पसंद से लाकर देते हैं वही पहन लेती हूँ। मैं बहू हूँ ना, तो यह लोग मुझे कहते हैं, बहू तुम चार दीवारी में ही रहो, तभी हमारे घर की शोभा है। आज के जमाने में भी मेरी सास मुझे घर से बाहर जाने नहीं देती है और ना ही पड़ोस में किसी से बात करने देती है। तभी पीछे से आवाज आई, बहू, और वह अपनी अधूरी बातों को बिना पूरा करे ही अंदर चली गई। उसके अंदर जाने के बाद कल्पना यह सोचने पर मजबूर हो गई कि किस्मत किसकी खराब निकली, मेरी कि मुझे अपने घर और बाहर दोनों का काम संभालना पड़ता है, या पहलवान अंकल की बहू की जो अपने घर के बाहर खड़ी भी नहीं हो सकती है। कल्पना सोचने लगी कि मैं तो हमेशा यही सोचती थी कि पहलवान अंकल की बहू के तो ऐश है जो उसे घर पर बैठे बिठाए हर सामान मिल जाता है, पर आज वह अपनी किस्मत को सराह रही थी, क्योंकि चाहे काम के बहाने ही सही वह घर से बाहर निकल तो सकती है, जिससे चाहे उससे बात कर सकती है, अपनी पसंद का कुछ भी खरीद सकती है। अगर मुझे ऐसे चार दीवारी में कैद कर दिया जाता तो आज वह भी ऐसे ही तड़पती जैसे पहलवान अंकल की बहू आज झटपटा रही है।
आज कल्पना को समझ आ गया था कि जैसा हमें दूर से दिखाई देता है, सच्चाई में अक्सर ऐसा होता नहीं है। इसलिए दोस्तों, हमें जो भी मिला है हमें उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमें हमारे हिसाब से सबसे बेहतर दिया है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल कहानी मजेदार को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।